नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में मैथ के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को विथ ओरिजिनल डाटा के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम में जो भी आंकड़े थे मैथ के अंदर वही आंकड़ा यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 11 मैथ के प्रश्न प्राप्त हुए ओरिजिनल वाली, और जो अधूरा रह गया उसको मैं नहीं लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। साथ ही साथ जीके और हिंदी वाली जो एनालिसिस की वीडियो है वो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे और आज भी आप देखेंगे कि हमारे पीडीएफ से हूबहू जो है 6 क्वेश्चन टकराए हैं। 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 34 रुपया, सीपी दे रखा है आपको 34 रुपया, एसपी दे रखा है विक्रय मूल्य 48 रुपया, परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। तो पहले मैं लाभ निकाल लूं। 48 में से 34 को घटाएंगे तो 14 रुपया हो जाएगा। 14 रुपया आपका लाभ है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 34 रुपया। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। इसे 7 से काटेंगे, इसे 17 में काटेंगे, है ना। तो आपका जो है 700/17 हो जाएगा। जो है इतना प्रतिशत काट सकते हैं। 17 चौका के 68, 2 पर 0 20, 17 ही का 17, 3 पर 0 30, 17 ही का 17, 41.1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा इस सौदे में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी कार्य को 18 दिनों में ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था यहाँ पे आपको इफिशियंसी को रिलेट करके कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की दुगुनी है। तो बी एक काम करेगा तो ए 2 काम करेगा सेम समय में। तो ये है काम का जो है रेशियो। काम के जस्ट रेशियो जो है आपका दिन का उल्टा हो जाता है ना, या फिर जो दिन लगेंगे वो काम का उल्टा हो जाता है। दोनों में से कोई भी एक बात बोलिए आप, दोनों बात बराबर है। एक काम करेगा 2 काम करेगा, ये काम है, इसका समय निकालना है तो इसको 1 समय लगेगा, इसको 2 समय लगेगा। उल्टा हो जाता है समय का रेशियो। ठीक है। अगर 3 आदमी हो तो फिर ऐसे तुरंत अपने आप उल्टा मत कर देना। उसके लिए जब प्रश्न आएगा तो मैं बता दूंगा। 3 आदमी के लिए एलसीएम लेके उस एलसीएम से गुना करके बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक को लग रहा है 18 दिन, 1 यूनिट की वैल्यू है 18, 1 यूनिट की वैल्यू 18, अपने को 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो हो गया आपका 36। तो यही 36 दिन आपको जो है बी को अकेले काम करने में लगेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी बेलन की व्यास 28 सेमी तो रेडियस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और इसके बाद ऊंचाई दे रखा है आपका कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए बेलन कुछ इस प्रकार का होता है जैसा कि आप जानते हैं। इसकी अगर आयतन की बात कर लें तो आयतन जो होता है इसका πr² होता है। और वक्र पृष्ठ की बात कर लें, वक्र पृष्ठ तो ये होता है आपका 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें तो इसी वक्र पृष्ठ के जो सूत्र है आपका 2πrh, इसी में 2 बार जो है आपका सर्कल का एरिया जोड़ना पड़ता है क्योंकि इसका दोनों मुंह जो है सर्कल के जैसा होता है। तो πr² गुने 2, इसी में से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h+r, ये हमारा फाइनल सूत्र होता है जिसे हम लोग याद रखते हैं। इसी में आपको इसी डाटा को बैठाना है तो 2 गुने 22/7 गुने r का वैल्यू आपका 14, कोष्ट में आ जाएगा h+r मतलब 16, r का वैल्यू मतलब 14। इसके 7 से कटेंगे 2 मरतबे। 22 को और 4 को गुना करेंगे तो कोष्ट के बाहर आ गया 88 और कोष्ट के अंदर आ गया 14, 16, 30 आ गया, है ना। अब इसी को गुना कर लेंगे 88 गुने 30, 88 और 3 को गुना करते हैं 8 त्रिक 24 240, 8 त्रिक 24 264 आएगा 0। तो 2640 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ओरिजिनल डाटा है जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रश्न आपका मिश्रण एलिगेशन से पूछा गया है कि भाई कोई 2 मिश्रण है, दूध और पानी का 2 कंटेनर में है। तो एक में जो है आपका 5:1 में मिल्क और वाटर है, दूसरा में आपका 4:1 में मिल्क और वाटर है। और आपसे जो फाइनल कंक्लूजन जो चाह रहा है वो 1:2 में बनाना चाह रहा है इन दोनों को मिला के। तो किस अनुपात में दोनों कंटेनर वाले जो है लिक्विड को मिलाया जाएगा? देखिए आप कई प्रकार से इसे बनाते हैं, लेकिन जो सबसे बच्चा वाला तरीका है ये है कि ये 5/6 है ना। जिसको पहला अंक को मैं ऊपर रखा तो सब में पहला ही अंक को ऊपर रखूंगा। ठीक है। इधर 4 दोनों को जोड़ के 5, फिर इधर 1 दोनों को जोड़ के 3। ठीक है। अब 5/6 जो है ना 1/3
घटा दिए, घटाओ इसमें से तो 6 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और 3 दूनी की होती है 6, तो 3/6 हो गया इधर। तो 3/6 का मतलब क्या, 1/2 इस साइड में आ गया है। ठीक है, अब सेम इधर से इधर, तो इधर जो है 5/6 में से 1/3 घटाए थे, अब ये 1/3 में से 4/5 घटेगा। ऐसे ही मिलके डाटा रहता है कि डाटा ओरिजिनल है, तो क्योंकि एक बार घटेगा ऊपर वाले में से, एक बार नीचे वाले में से, तो 1/3 में से 4/5 घटेगा, तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाता है 15, 5 मरतबे लगेगा तो 5, 4 तिया के 12, तो 5 में से 12 गया तो आपका हो जाएगा -7/15। चूंकि आप जानते हैं कि कभी भी समय, दूरी, कार्य, कोई मिश्रण वगैरह, कोई क्वांटिटी कभी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए इस माइनस को हटा देंगे। ठीक है, इस माइनस को हटा देंगे, 15 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आता है 30, और इसे राउंड फिगर में करने के लिए बाद बाकी ये भी आंसर है। नहीं तो आप अगर राउंड फिगर में अगर ऑप्शन में दिया गया है तो 15 और 2 का एलसीएम ले लीजिए 30, और इसी एलसीएम से इसको गुना करिए, तो 15 दूनी के 30, तो पहले जगह पे आ जाएगा 14, और इधर भी 30 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, तो 14:15 में मिलाएंगे आप, तो आपको जो है फाइनल 1-2 बनाने के लिए इन दोनों कंटेनर की मिश्रण को 14:15 में मिलाना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। जो मैंने बताया था कि पहले किसे लेना है बट्टा में करने के लिए, अगर पहला मैंने 5 का लिया था तो सब में पहला ही अंक लिया था, 5, 4 और 1। अगर ऐसा नहीं कि खाली पहला ही लेना है, आप दूसरा अंक भी ले सकते हो। 1/6 लिख सकता था मैं, इसे मैं लिख सकता था 1/5, और इसे मैं लिख सकता था 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा अंक लेना तो सब में दूसरा अंक लेना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपको एचसीएफ सिंपल वाला 14, 16, 18 का, तो एचसीएफ मुझे दिख रहा है 2 है। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ी कॉमन संख्या हर डिजिट में, तो 14 में सबसे बड़ी कॉमन क्या होगा, जो इन तीनों में है, तो इन दोनों में है 16, 18 में, तो 2 ही है, 2 से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, तो 2 है इसका एचसीएफ। एचसीएफ वह संख्या है जो दिए गए सभी पार्टिकुलर संख्या को विभाजित करता है, इस 2 से सब विभाजित होगा। और एलसीएम वह जो है छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए हर संख्या से विभाजित होता है। एलसीएम जो इसका होगा 14, 16, 18 से विभाजित होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 500 किलोमीटर की दूरी आंशिक रूप से आधा, आंशिक मतलब आधा मतलब 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर के रफ्तार से तय किया गया, तो ये लगा आपका 12.5 घंटा, है ना, 12.5 घंटा लग गया। ठीक है, इसके बाद मोटरसाइकिल से तय किया गया 20 किलोमीटर की रफ्तार से। यदि संपूर्ण दूरी 20 घंटे में तय किया गया तो अपने पास समय कितना है, अब 7.5 घंटा समय है। ठीक है, और दूरी कितनी बच जाएगी, 250 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर को 7.5 घंटा से भाग दे देंगे चाल निकालने के लिए। दूसरा चाल पूछ रहा है तो 250/15/2 लिख दिए, तो 1 2 ऊपर चला जाएगा, अब 15 नीचे आ जाएगा, तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, अब 5 25, एगो 0 50, 100/3 हो जाएगा। 100/3 मतलब 33.3 किलोमीटर जो है पर आवर जो है कार की चाल होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझिए, 500 किलोमीटर की टोटल दूरी है, आंशिक रूप से बोल रहा है कि आधा जो है 20 किलोमीटर के चाल से मोटरसाइकिल के द्वारा तय किया गया, तो आधा हो जाता है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर को 20 से चाल से चलाएंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो 12.5 घंटा लगेगा। बोल रहा है कि टोटल दूरी 20 घंटा में तय किया गया, तो 12.5 घंटा तो मोटरसाइकिल वाला खा गया, अब 7.5 घंटा बचा है। अब 7.5 घंटा में अपने को चलना कितना है, 250 किलोमीटर, तो 7.5 से भाग दे दिए तब ना चाल निकलेगा। तो दूसरा का चाल कार द्वारा किया है, तो कार नाम दे दिया है, ये जहाज भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो कार का नाम दिया है ना। तो यहाँ पे जो आपका 33.3 किलोमीटर जो है पर घंटा के रफ्तार से कार चला होगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 10,000 रुपया 6% अर्धवार्षिक हाफ अर्ली है, तो 1.5 वर्षों में मिश्रण क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं बनाना सिखा दिया हूं आपको, हाफ अर्ली रहे या फिर क्वार्टर अर्ली रहे, जो है क्वार्टर रहे, सब बता दिया हूं, है ना, कि कैसे होता है। तो हाफ अर्ली में जो है समय को 2 से गुना करते हैं और रेट को 2 से भाग करते हैं फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको रेट क्या हो जाएगा, फाइनल रेट को 2 से भाग देंगे तो 3% रेट हो जाएगा, और समय आपका जो है क्या हो जाएगा, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 वर्ष जो है आपका समय हो जाएगा। ठीक है, अब 3 वर्षों के लिए मैं फाइनल रेट निकालने के लिए क्या बताया हूं, जो मूलधन का डायरेक्ट निकालो और आपका ब्याज निकल जाता है, तो क्या होता है 3R स्क्वायर RQ, यही होता है। इसी में आपको 3 वर्ष के लिए डालता है, 3 तिया के 9 और 3 तिया के 9 तिया के 27 हो जाएगा, और 3 का क्यू भी 27 होता है। मैंने कहा था इस स्लाइस के बाहर हम 2 अंक है तो कोई छेड़छाड़ नहीं, 3 अंक रहेगा तो पिछला में वो शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे पहले से ही 2 ही अंक है दोनों जगह, तो 9.2727 जो है आपका इतना प्रतिशत जो है ब्याज बनेगा 2 साल में इस रेट पे। ठीक है, अगर हाफ अर्ली है 6% रेट है तो 1.5 साल में जो है, माफ कीजिएगा, 1.5 साल में इतना प्रतिशत ब्याज बनेगा मूलधन का। मूलधन
आपका दे रखा है 10,000 रुपया। ठीक है, तो अपने को ब्याज नहीं पूछा था, मिश्रधन अमाउंट पूछा था, तो मैं इसका जो है 109.27 निकाल दूंगा ना, तो मेरा काम हो जाएगा। मैं इस दशमलव को हटा के 1 पर 4 गो जीरो डाल दिया, ठीक है, और परसेंटेज वाली 2 गो जीरो, ठीक है, ये चारों जीरो से चारों जीरो कट गया और 2 गो जीरो बचा है, तो 109 और 2 गो 109 27, इसमें 2 गो जीरो, 2 अंक के बाद जीरो हो जाएगा क्योंकि नीचे 100 से भाग देना है। तो 10,927 रुपया 27 पैसा जो है आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तिमाही अगर यही चीज होता तो मैं क्या बताया हूं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस नहीं करवाता हूं मेरे भाई, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप सीखिए, एग्जाम फतेह कीजिए, ठीक है। अगर तिमाही होता तो क्या करते, तिमाही अगर मान लीजिए यहाँ पे अर्धवार्षिक नहीं लिख के मैं तिमाही लिख देता हूं, तो तिमाही अगर हो तो क्या करना है, रेट को 4 से भाग देना है और टाइम को 4 से गुना करना है। ये 4 कहां से आया और छमाही में ये 2 कहां से आया था, मैं बार बार बता रहा हूं। ऐसा नहीं है आप सीरियल की जैसे मान लीजिए पैटर्न बदल दिया, अब एमटीएस का भी बदल दिया। एमटीएस में तो खैर मैथ अब जो है कोई काम का नहीं है, सीजीएल वगैरह में जो है वहां पे मैथ का लेवल हार्ड कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिन में 5 माही नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा भाई। 5 माह के हिसाब से ब्याज संयोजित होता है, क्या कर लोगे एग्जामिनर का, कुछ नहीं। तो ये आता कहां से है, चूंकि 12 महीने का 1 साल होता है, छमाही कहा तो हम 6 से भाग देते हैं तो 2 रिजल्ट आता है। इसी रिजल्ट के साथ रेट को भाग और टाइम को गुना करते हैं। अगर 4 माही कहे तो 12 में जो है 4 से भाग देते हैं, सॉरी तिमाही का मत, पहले तिमाही सीखिए। तिमाही कहे तो रिजल्ट 4 आता है, इसी रेट को 4 से भाग और टाइम को 4 से गुना करते हैं। अगर 5 माही कह दे, अगर मान लो पहले चौमाही कह दे तो 12/4 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 3। इसी 3 से जो है हम भाग देंगे रेट को और समय को 3 से गुना करेंगे। अगर 5 माही कह दे आने वाले समय के लिए तो 12/5, इसमें तो कटेगा ही नहीं, तो क्या ये रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट ही है भाई 12/5। तो रेट को 12/5 से भाग देंगे और टाइम को 12/5 से गुना करेंगे। मैं सब दिन बता रहा हूं, जब ऐसा कभी नौबत एग्जाम में आएगा तो डाटा वैसे ही दिया रहेगा जो कट जाएगा और राउंड फिगर बनेगी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, गोला की त्रिज्या 70 फीट है तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ। दोस्तों, गोला का त्रिज्या 70 फीट है तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा गया था। तो गोला का जो सबसे पहले आयतन का सूत्र देखिए, 4/3 पाई आर क्यू, और गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसमें एक ही फंक्शन होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही निकालना है गोला के अंदर, लेकिन अर्धगोला के अंदर 2 फंक्शन है। अर्धगोला के अंदर वक्र पृष्ठ भी है तो इसका जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला के अंदर दोनों फंक्शन है, गोला के अंदर एक ही है। खाली क्षेत्रफल पूछा नहीं कि आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाए, 4 पाई आर स्क्वायर लगाए, 4 पाई आर स्क्वायर में इसको बैठा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। त्रिज्या दे दिया है तो 4 गुने 22/7 आर स्क्वायर मतलब 70 गुने 70। फीटे में आंसर दिया था तो बदलना उदलना कुछ है नहीं, इसको 10 से काट दीजिए, 10 चौका 40 गुने सॉरी पहले इसी को गुना कर लेते हैं, 700 चौका 2800 गुने 22 है ना, 2800 गुने 22, ठीक है, यही आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी मैथों के जो भी प्रश्न प्राप्त हुए मेरे से, सभी को लेकर आया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट वाला वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।